भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। आपको ये बताएं जरा, क्या कहना है भारत की तरफ से हाफिज सईद को पुलवामा हमले की तहकीकात में नामजद किया गया है। इंडिया ने मांगा है हाफिज सईद, पाकिस्तान से फॉर्मली रिक्वेस्ट करके बोला कि हमें हाफिज सईद दो, क्योंकि इसे मुंबई अटैक पे हमें इस पर वो केस चलाना है। शायद पाकिस्तान नहीं देगा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानते नहीं, अंदर घुस के निकाल खिला सकते। आ गई है, क्या मामला है हाफिज सईद के हवाले से? हाफिज सईद, आपको पता है मुंबई हमलों में भी उनका नाम भारत लेता रहा है और भारत अपनी सरजमीन पर कुछ और तहकीकात कर रहा है मुख्तलिफ केसेस की, उनमें पुलवामा भी शामिल है मेरी मालूमात के मुताबिक। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? दीनदार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। देखिए ना, टेररिज्म मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं है। बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। एक 2 कौड़ी के टेररिस्ट, यानी कि 2 कौड़ी के दहशतगर्द, जिसकी दाढ़ी खींच के ला के यहाँ पर पकड़ के, क्या बोलते हैं उसे, हैंगर से लटका के ना, यहाँ कोड़े पड़ने चाहिए उसको। उसने जो काम करे उसको तुम रखे हुए ना, किसी दिन वहीं एबटाबाद में जैसे मारा गया था ना, ऐसे एबटाबाद की तरह सूता जाएगा ये। जो हाफिज सईद है वो अभी तक वो कोई प्रूव नहीं हुआ किसी भी जगह पे कि वो उसने कुछ किया है, या वो एक मीडिया के ऊपर उनका बकवास करता है मीडिया, तो एक माहौल खराब करता है। आप देख, इस वक्त अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है पाकिस्तान पे कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए। तो अब देखें आने वाले दिनों में ये क्या होता है, लेकिन ये हाफिज सईद का मसला जो है, इनको किसी न किसी तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, भारत ने मुंबई पर 26/11 को हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान से मांगा है। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान से कहा है कि वो हाफिज सईद का प्रत्यर्पण कर दे। हाफिज सईद के खिलाफ एनआईए ने कई मामले दर्ज किए हैं। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि हाफिज सईद से कई मामलों में पूछताछ किया जाना है और ट्रायल में शामिल होना है, इसलिए वो लश्कर सरगना को सौंप दे। हाफिज सईद पर कश्मीर में आतंकी फंडिंग का भी मामला चल रहा है। भारतीय सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने अभी तक भारत के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। भारत अब इसे फिर से पाकिस्तान से उठाने जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान से इस मौके पर हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की ये मांग यूं ही नहीं की है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में हाफिज सईद की पार्टी भी उतर रही है। हाफिज का बेटा भी लाहौर से चुनाव लड़ने जा रहा है। पाकिस्तान में होने वाले इस चुनाव में नवाज शरीफ का जीतना तय माना जा रहा है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के वर्तमान आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पूरा समर्थन हासिल है। इस बीच नवाज शरीफ लगातार भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कंगाल हो चुका पाकिस्तान भारत में आम चुनाव के बाद एक बार फिर से बातचीत के लिए गिरा सकता है। भारत ने इसी को ध्यान में रखते हुए अब हाफिज सईद की मांग कर डाली है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान को बातचीत फिर से शुरू करना है तो उसे हाफिज सईद को नई दिल्ली को सौंपना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है और यही वजह है कि पाकिस्तान ऐसा करने से आसानी से बच जाता है। इससे पहले साल 2018 में भी भारत ने इसी तरह का अनुरोध पाकिस्तान से किया था। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हाफिज सईद की, हाफिज सईद को मांगा है हिंदुस्तान ने, आपको लगता है कि पाकिस्तान दे देगा? वैसे तो एक साइड से आप कहते हैं हम रिलेशनशिप भारत से ठीक करना चाहते हैं, काकड़ साहब कह रहे हैं हम 300 जंगे करेंगे। पड़ा है अंदरम बागची, जिन्होंने वहां से उन्होंने कहा है कि जी हमने बाज़ाब्ता तरीके से हमने पाकिस्तान से उसकी हवालगी मांगी है हाफिज सईद साहब की। दूसरी साइड पे ज़हरा बलोच साहिबा हैं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पहले तो उन्होंने उसको फौरन ये कह दिया कि क्या सराइयां हैं, क्या सराइयां, तो भाई उनका इतराज जो भी है उसको दूर करें आप। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा 2 तरफा मुआहदा ही नहीं है कि हम एक्सचेंज करें। ये बात 2 तरफा मुआहदे की नहीं है, आगे चलने की है। आगे किस तरह चलेंगे, एक एतमाद की फिजा कैसे बहाल की जाएगी। एक तो मुगल जवाब है उनका, मैडम का, ज़हरा बलोच का, भाई उनको सही जवाब दें।
शवाहिद दें ये बंदा आइदर ही कसूरवार है या नहीं कसूरवार है, शवाहिद दें उनको। दूसरा, उन्होंने साथ ही एक और एक उसको एक गलत बात कर दी, उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी की हवालगी मांग रहे हैं। भाई ये खुद ही आप जो देखिए, या तो वो लेटर सामने रखें जो आया लेटर भारत से, जो उनको इतराजात हैं, या तो वो पब्लिक करें या फिर उनको सेटिस्फाई करें। आपने हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। अब यहां दो तरफा मुआहदा नहीं है तो उसका क्या फर्क पड़ता है? आपका पड़ोसी तो है ना, आपकी बॉर्डर तो उनके साथ लगता है, और उनको सबसे बड़ा इतराज यही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सरशिप, और खासकर स्टेट के हवाले से। देखिए ना, टेररिज्म मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं है। बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, वरना तो टेररिज्म आपके कंट्रोल में नहीं है ना। टीटीपी वाले रोज घुस के आपको भी मार रहे हैं, लेकिन उनको यकीन दिलाएं ना, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? जो प्रूफ है वो मांगते हैं, उनको दें आप, उनको सेटिस्फाई करें, उनको कहें यहाँ आएंगे आप, आके यहाँ पे शवाहिद दें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप डेलीगेशन वहां जाए, उनको बताएं ये शवाहिद है सारे। लेकिन इस तरह नहीं है। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू टेक सम बिग स्टेप्स, कंक्रीट स्टेप्स, और उस पे जो है माहौल ठीक करना बहुत जरूरी है। आपका इस वक्त आरजू, मैंने और भी यहाँ वॉशिंगटन डीसी में भी कई आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, इस वक्त अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है पाकिस्तान पे कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए। तो अब देखें आने वाले दिनों में ये क्या होता है, लेकिन ये हाफिज सईद का मसला जो है, इनको किसी न किसी तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है इनका। और मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हमारा फॉरेन ऑफिस समझता है कि इसको डिनाई कर देना या कह देना ये क्या सराहियां हैं, ये स्पेकुलेशंस हैं, दिस इज नॉट एनफ, यू हैव टू टेक सम बिगर स्टेप्स टुवर्ड्स इट, मेरे ख्याल। बिल्कुल। और सर अगर ये साबित होता है, जो कि अक्सर भारत की तरफ से सबूत दिए भी जाते हैं, तो इनको हाफिज सईद को हवाले कर देना चाहिए। करना क्या इन्होंने, इसको यहाँ पर अत्याचार डालना, इस तरह के लोगों का क्या करेंगे? मैं कहता हूँ अगर जाहिर है जो भी जिसने ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया है, अल्टीमेटली अगर उसके शवाहिद मिलते हैं तो उसको दो तरीकेकार है, या तो उनको हवाले किया जाए या उसको करार वाकई सजा यहाँ दी जाए जो नजर आए। सर 31 इयर्स की जेल की है, लेकिन हाउस अरेस्ट है ना, वो तो आराम से घूम पे रह रहा है। हाउस अरेस्ट तो नहीं ना होता अर्जुन, नहीं ऐसे वही ना, हाउस अरेस्ट वो भी क्या है, वो खुला फिर रहा है, उसका बच्चा इलेक्शन लड़ रहा है, वो भी उसके ऊपर भी एलिगेशन है कई। बिल्कुल अल्लाह सईद जो इलेक्शन लड़ रहा है हाउस, उस पर भी एलिगेशन है। इस तरह तो नहीं होता। सजा ऐसी दी जाए जो नजर आए। मेरा इस पे जोर था कि सजा दी जाए सेटिस्फाई, जो इसमें जिसका नुकसान होता है उसकी तसल्ली हो, कहते हैं जस्टिस डिलीवर होता है नजर आए, या तो फिर उसको ज्ञान के हवाले करेंगे उनको। इस तरह तो नहीं ना कि वो दंदनाता फिर रहा है और आप हंसते फिर रहे हो, जुलूसों में तकरीरें करते फिर रहे, ये तो वो बात ना होगी। इंडिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक लेटर भेजा है कि भाई उन्होंने कहा है कि हाफिज सईद को हमारे हवाले करो और हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है जो उनके अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक। इससे पहले 26/11 के अटैक के अंदर भी हाफिज सईद के इन्वॉल्वमेंट थी। वहां पर कहा जाता मास्टरमाइंड जो थे हाफिज सईद थे। क्या कहेंगे कि क्या हाफिज सईद को इंडिया के हवाले करना चाहिए या नहीं? सर ये तो देखिए सरासर एक ज्यादती है, पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती है, हमारी गैरत और इज्जत के साथ ज्यादती है। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? दीनदार आदमी है, नमाजी परहेज़ी आदमी है। उनको बोलो वाजपेयी को हमारे हवाले करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे हवाले करें। हाफिज सईद मर गए ना, वो तो फोत हो गए। नहीं फोत हो गए तो जो जिंदा है मौजूदा उनको हमारे हवाले कर दें। वो सर उन्होंने तो कुछ किया नहीं ना। अब्दुल कलाम ने तो उनके लिए एटम बम बनाया, हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं। देखे ना, हाफिज सईद साहब ने भी इंडिया को कोई नुकसान नहीं दिया। ये चारा में उनके निशानात मिले हैं कि वो मास्टरमाइंड थे। सर निशाना तो आप मेरे बना दें, अभी 2 मिनट में मैं आपके बना दूं। वो इतने बड़े बड़े साइंसदान बैठे, तो उनके पास प्रूफ है, वो बेईमानी है। वो बेईमानी झूठ है, बिल्कुल मुकम्मल झूठ है। हाफिज सईद का सारा काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, सारा काम। यूएन ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया है हाफिज सईद को। सर ये देखें, ये यहूदी लॉबी हुई, इंडियन लॉबी हुई, ये सब हमारे खिलाफ लोग हैं सर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।